ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज के वीडियो में चर्चा का विषय चतुर्थांश कुंडली अर्थात D4 चार्ट। जी हां, जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस समय हमारे चैनल पर वर्ग कुंडलियों की विशेष श्रृंखला चल रही है और आज हम चतुर्थांश कुंडली की श्रृंखला लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। अब चतुर्थांश कुंडली में जितने भी वीडियो बन सके अधिक से अधिक जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी, जिससे कि आप सभी लोग चतुर्थांश कुंडली के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकें। आइए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चतुर्थांश कुंडली की समुचित जानकारी प्राप्त करते हुए चतुर्थांश कुंडली बनाने की नियमावली भी जानेंगे। षोडश वर्ग में चतुर्थांश कुंडली चौथी वर्ग कुंडली है। षोडश वर्ग अर्थात 16 कुंडलियों के समूह में से चतुर्थांश कुंडली अर्थात D4 चार्ट चौथी वर्ग कुंडली है। चतुर्थांश कुंडली को D4 चार्ट भी कहा जाता है। D4 चार्ट, डी चार्ट अर्थात डिविजनल चार्ट, और डिविजनल चार्ट का चौथा नंबर का चार्ट D4 चार्ट कहलाता है। चतुर्थांश कुंडली चतुर्थ भाव का विस्तृत रूप है। यदि आप लग्न कुंडली की बात करें, D1 चार्ट की बात करें, जन्म कुंडली की बात करें, तो जन्म कुंडली का जो चौथा भाव होता है चतुर्थांश कुंडली उसी चतुर्थ भाव का विस्तृत रूप है। जैसे कि यह 6 नंबर की लग्न कुंडली है अर्थात कन्या लग्न की कुंडली है। अब यहां से 1 2 3 4 यहां पर अर्थात इस भाव का विस्तृत रूप चतुर्थांश कुंडली होगा। चतुर्थांश कुंडली से फलादेश करते समय हमें चौथे भाव के स्वामी, चौथे भाव के कारक ग्रह चंद्रमा एवं चंद्रमा से चौथे भाव में स्थित ग्रह की स्थिति और उसके बल का ध्यान रखना चाहिए। जब आप चतुर्थांश कुंडली का अध्ययन करने बैठें तो सबसे पहले आप चतुर्थांश कुंडली तक पहुंच जाइए और वहां देखिए कि कुंडली की चौथे भाव के स्वामी, ये चतुर्थांश कुंडली की बात की जा रही है। चतुर्थांश कुंडली के चौथे भाव के स्वामी कौन है। फिर देखिए चौथे भाव के कारक ग्रह चंद्रमा की स्थिति क्या है। फिर देखिए कि चंद्रदेव कहां बैठे हैं। चंद्रदेव जहां कहीं भी बैठे हों वहां से अर्थात चंद्रमा से चौथे भाव में स्थित, चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से 4 भाव आगे गिनिए। चंद्रमा से चौथे भाव में स्थित ग्रह की स्थिति, चंद्रमा से चौथे भाव में जो ग्रह बैठे हैं उनकी स्थिति क्या है। फिर उनके सब के अर्थात चौथे भाव के स्वामी, चौथे भाव के कारक ग्रह चंद्रमा और चंद्रमा से चौथे भाव में स्थित ग्रह की स्थिति, ये तो देख लिए कि कहाँ कहाँ पर हैं। उनके बल का ध्यान रखना चाहिए, वे बलवान हैं या नहीं, शुभ स्थिति में हैं या नहीं। इस तरह की सारी जानकारियां जब आप जुटा लेंगे तभी चतुर्थांश कुंडली का समुचित फलादेश कर पाएंगे। चतुर्थांश कुंडली को तुर्यांश या पद्मांश भी कहा जाता है। चतुर्थांश कुंडली का इंग्लिश में नाम D4 चार्ट तो है, लेकिन उसे और भी तुर्यांश एवं पद्मांश के नाम से भी जाना जाता है। चतुर्थांश कुंडली कैसे बनाई जाती है। जब आप चतुर्थांश कुंडली का अध्ययन कर रहे हैं तो यह भी ज्ञात होना चाहिए कि चतुर्थांश कुंडली कैसे बनाई जाती है। चतुर्थांश कुंडली बनाने की नियमावली क्या है। जब आपको चतुर्थांश कुंडली बनाने की नियमावली ज्ञात होगी तभी आप चतुर्थांश कुंडली बना पाएंगे और उसका फलादेश जारी करते हुए अपनी कुंडली या किसी भी यजमान की कुंडली देख पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि चतुर्थांश कुंडली कैसे बनाई जाती है। प्रत्येक राशि के 30 अंश को
4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। नाम से ही ज्ञात है चतुर्थांश, चतुर्थ अंश, चौथा अंश। चौथा अंश अर्थात किसी भी चीज को 4 भाग में बांट देना। तो यहां पर हम राशि को 4 भाग में बांट रहे हैं। प्रत्येक राशि के 30 अंश को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। इस तरह से 4 चतुर्थांश प्राप्त हो जाते हैं। भाई 30 अंश को 4 भाग में बांट दिए, 4 भाग में बांटे तो 4 चतुर्थांश प्राप्त हो गए। जब 30 अंश को 4 भाग में बांट रहे हैं तो पहला भाग 0 अंश से लेकर के 7.30 अंश तक होगा, अर्थात 0 अंश से लेकर के 7 अंश 30 कला तक पहला चतुर्थांश अर्थात पहला भाग हो गया। 7.30 से 15 अंश तक दूसरा चतुर्थांश। 7 अंश 30 कला तक पहला था। 7 अंश 30 कला के बाद 15 अंश तक दूसरा चतुर्थांश अर्थात दूसरा भाग हो गया। 15 अंश से 22.30 अंश तक तीसरा चतुर्थांश। देखिए 15 अंश तक दूसरा था, अब 15 अंश से लेकर के 22 अंश 30 कला तक तीसरा चतुर्थांश अर्थात तीसरा भाग हो जाएगा। इसके बाद आखिरी 22 अंश 30 कला से लेकर के 30 अंश तक बचा हुआ जो भाग है वह चौथा चतुर्थांश कहलाएगा। इस तरह से आप देखिए कि इसे इतने अंश के आधार पर 4 बराबर भागों में बांट दिया गया, और जब 4 बराबर भागों में बांट दिया गया तो हमें 4 चतुर्थांश प्राप्त हो गए। चतुर्थांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति निर्धारण के कुछ विशेष नियम होते हैं। चतुर्थांश कुंडली बनाने की नियमावली में आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि चतुर्थांश कुंडली में ग्रहों की स्थिति निर्धारण कैसे की जाती है, ग्रहों की स्थिति निर्धारण की क्या नियमावली होती है। इस नियम को जानने के बाद ही आप चतुर्थांश कुंडली में ग्रहों की स्थापना कर सकते हैं, ग्रहों को बैठा सकते हैं। यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में 0 से 7.30 अंश के मध्य हो, अर्थात 0 अंश से लेकर के 7 अंश 30 कला के मध्य हो, अर्थात प्रथम चतुर्थांश में हो। अभी आप चतुर्थांश के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थांश कितने से कितने अंश के मध्य है। तो जब जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह प्रथम चतुर्थांश में हो तो वह ग्रह चतुर्थांश कुंडली में उसी राशि में लिखा जाएगा जिस राशि में वह जन्म कुंडली में होता है। हम एक लग्न कुंडली का उदाहरण सामने रखते हैं कि कोई भी ग्रह कन्या लग्न की कुंडली में कहीं पर भी 12 भावों में से कहीं भी 0 से लेकर के 7 अंश 30 कला के मध्य बैठा हो, और कहीं भी बैठा हो सकता है। हम मान लेते हैं कि पंचम भाव में ही बैठ जाए, तो पंचम भाव में जब बैठा है तो पंचम भाव पर लिखा हुआ है 10 अर्थात मकर राशि। तो यह तो लग्न कुंडली की बात हुई। अब आगे क्या हो रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में हो तो वह ग्रह चतुर्थांश कुंडली में उसी स्थान पर लिखा जाएगा, उसी राशि में लिखा जाएगा जिस राशि में वह जन्म कुंडली में होता है। तो जब जन्म कुंडली में 10 नंबर के साथ है, मकर राशि के साथ है, तो वह चतुर्थांश कुंडली में भी जहां पर 10 नंबर लिखा होगा भाव हट जाएगा। यह 10 नंबर कहीं भी हो सकता है, लेकिन देखना यही है कि 10 नंबर कहां पर है। जहां पर 10 नंबर है वहीं पर उस ग्रह को 10 नंबर के साथ बैठा देना है। यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में 7 अंश 30 कला से 15 अंश के मध्य हो, अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में हो, तो वह ग्रह चतुर्थांश कुंडली में अपनी राशि से चौथी राशि में लिखा जाएगा। हम फिर से कन्या लग्न की ही कुंडली लेकर के आपके सामने आ गए। कोई भी ग्रह द्वितीय चतुर्थांश में हो, अर्थात 7 अंश 30 कला से लेकर के 15 अंश के मध्य हो और कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हो। चलिए हम मान लेते हैं कि लग्न भाव पर ही बैठा हो। अब क्या कह रहे हैं, तो वह ग्रह चतुर्थांश कुंडली में अपनी राशि से चौथी राशि में लिखा जाएगा। यदि वह ग्रह लग्न भाव पर बैठा है
और 7 अंश 30 कला से अधिक है और 15 अंश के पहले तक है, तो यहां से चौथी राशि में अर्थात कन्या से 4 गिन लीजिए। तो कन्या पहला, उसके बाद दूसरा तुला, तीसरा वृश्चिक और चौथा धनु। 1 2 3 4 यहां पर आकर के वह ग्रह बैठ जाएगा। अर्थात चतुर्थांश कुंडली बनाने के लिए द्वितीय चतुर्थांश में स्थित ग्रहों को जन्म कुंडली में उनके मूल राशि से चौथी राशि पर लिख देना है बस। यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में 15 अंश से 22 अंश 30 कला के मध्य हो अर्थात तृतीय चतुर्थांश में हो, तो वह ग्रह चतुर्थांश कुंडली में अपनी राशि से 7वीं राशि में लिखा जाएगा। फिर से कन्या लग्न की ही कुंडली, और देखिए कि ग्रह 15 अंश से 22 अंश 30 कला के मध्य है और कहीं पर भी बैठा हो सकता है। हम इस बार मान लेते हैं कि अष्टम भाव में बैठा है अर्थात 1 नंबर की राशि के साथ बैठा है। अब क्या कह रहे हैं कि 15 अंश के बाद हो और 22 अंश 30 कला के पहले हो, तो ऐसी स्थिति में चतुर्थांश कुंडली में अपनी राशि से 7वीं राशि में लिखा जाएगा। इस अंश के बीच हो और यहां पर बैठा हो अर्थात 1 नंबर की राशि के साथ बैठा हो, तो यहां से 7वीं राशि में लिखा जाएगा अर्थात 1 2 3 4 5 6 और 7। दृष्टिकाण कुंडली में जहां कहीं भी 7 नंबर लिखा हुआ हो वहां पर ले जा करके उस ग्रह को बैठा दीजिए, बस इतना ही करना है। यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में 22 अंश 30 कला से 30 अंश के मध्य अर्थात चतुर्थ चतुर्थांश में हो, तो वह ग्रह चतुर्थांश कुंडली में अपनी राशि से 10वीं राशि में लिखा जाएगा। फिर से कन्या लग्न की ही कुंडली, और इस लग्न कुंडली के किसी भी भाव में कोई ग्रह बैठा हो, हम मान लेते हैं कि 9वें भाव में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है, और वह ग्रह 22 अंश 30 कला के बाद और 30 अंश के मध्य हो, 22 अंश 30 कला से लेकर 30 अंश के मध्य हो और 9वें भाव में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में अर्थात चतुर्थ चतुर्थांश में होने के कारण वह ग्रह चतुर्थांश कुंडली में अपनी राशि से 10वीं राशि में लिखा जाएगा। तो जब यहां पर वह ग्रह बैठा हुआ है तो यहां से 10 गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 में 11 लिखा हुआ है अर्थात कुंभ राशि। अब दृष्टिकाण कुंडली में देख लीजिए कि कुंभ राशि कहाँ पर है, 11 नंबर कहाँ पर लिखा हुआ है, वहीं पर ले जा करके उस ग्रह को बैठा दीजिए। बस इतना ही करते जाना है और आपकी चतुर्थांश कुंडली बनकर तैयार हो जाएगी। चतुर्थांश कुंडली बनाने के लिए हमें एक जन्म कुंडली की डिटेल चाहिए। उसमें हमें क्या क्या आवश्यकता होती है? जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान। यह एक बनी हुई जन्म कुंडली है, सप्तवर्गीय पत्रिका है। इसमें जो डिटेल है उसी डिटेल के आधार पर हम इस कुंडली को बनाएंगे। प्रफुल्ल दत्त पांडे जी की कुंडली है जो बनकर तैयार है। इनके यहाँ डाक के माध्यम से जाने के लिए तैयार है। इन्हीं का हम डिटेल ले लेते हैं। जो डिटेल यहाँ पर लिखा हुआ है वही डिटेल हम यहाँ पर ले लेते हैं और जन्म कुंडली बना करके आगे चतुर्थांश कुंडली बनाना समझ लेते हैं। देखिए, हम इसी कुंडली की डिटेल यहाँ पर ले लिए। जन्म स्थान सोनहत, कोरिया, छत्तीसगढ़, भारत। जन्म दिनांक 2 जनवरी सन 2000 और जन्म का समय 9:26 0 9:26 अब यहां पर देखिए, इस डिटेल के आधार पर जो लग्न कुंडली बनकर तैयार हुई वह इस तरह से है। 11 नंबर अर्थात कुंभ लग्न की कुंडली है और ग्रहों की स्थिति इस तरह से है। अब हमें ग्रहों के अंश भी जानने होंगे, तब हम चतुर्थांश कुंडली बना पाएंगे। तो ग्रहों का अंश भी जान लेते हैं। अब यहाँ पर लग्न सहित सभी 9 ग्रहों के अंश लिखे हुए हैं। लग्न 0 अंश 37 कला, सूर्य 17 अंश 11 कला, चंद्र 27 अंश 25 कला, मंगल 4 अंश 37 कला, बुध 9 अंश 4 कला, बृहस्पति 1 अंश 26 कला, शुक्र 8 अंश 30 कला, शनि 16 अंश 34 कला,
राहु 11 अंश 8 कला और केतु भी 11 अंश 8 कला पर हैं। अब आप इसे यहां पर मिला करके देख सकते हैं। ग्रहों की स्थिति इस तरह से है और ग्रहों के अंश भी यहां पर लिखे हुए हैं। आप इसे एक बार मिलाकर जांच कर सकते हैं। आइए अब चतुर्थांश कुंडली बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले चलते हैं लग्न की ओर। लग्न कुंडली में सबसे पहले हम देखेंगे कि लग्न क्या है। लग्न है 11 और फिर देखिए कि लग्न का मान कितना है, 0 अंश 37 कला। अब यहां पर आप देखिए कि कोई भी ग्रह, यह लग्न पर भी लागू होगा, कि कोई भी ग्रह जन्म कुंडली में 0 से लेकर के 7 अंश 30 कला के मध्य हो तो वह ग्रह चतुर्थांश में उसी राशि में लिखा जाएगा जिस राशि में वह जन्म कुंडली में होता है। तो चतुर्थांश कुंडली का लग्न क्या हुआ, जो लग्न यहां पर है वही लग्न वहां पर भी हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 11। जब लग्न 11 हो गया तो क्रम से इसे भर दीजिए। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। चतुर्थांश कुंडली के लग्न निर्धारण के बाद हमें इन ग्रहों को भी इसमें बैठाना है। तो आइए प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं और सबसे पहले चलते हैं सूर्य की ओर। सूर्य को देखिए 17 अंश 11 कला पर हैं और यहां देखिए सूर्य कहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं एकादश भाव में, अर्थात 9 नंबर की राशि के साथ बैठे हैं। जब सूर्य 17 अंश 11 कला पर हैं तो हमें देखना है कि किस दायरे में हैं। 15 के बाद हैं और 22 अंश 30 कला के पहले हैं, अर्थात तृतीय चतुर्थांश में हैं। तो तृतीय चतुर्थांश में रहने से क्या हो रहा है कि ग्रह चतुर्थांश कुंडली में अपनी राशि से 7वीं राशि में लिखा जाएगा। अब हम यहां से अर्थात एकादश भाव से गिनना प्रारंभ करेंगे, अर्थात 9 नंबर की राशि से गिनना प्रारंभ करेंगे और 7 तक जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहां पर अर्थात पंचम भाव पर आकर के हमें 7 प्राप्त हुआ। अब 7 नंबर जहां पर आया अर्थात 7वीं राशि जहां पर आई वहां पर 3 नंबर लिखा हुआ है। 3 नंबर अर्थात मिथुन राशि। और चतुर्थांश कुंडली में देखिए कि मिथुन राशि कहां पर है, 3 नंबर कहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर लिखा हुआ है। तो यहीं पर सूर्यदेव को बैठा दीजिए। सूर्यदेव को बैठाने के बाद हम चलते हैं चंद्रमा की ओर। चंद्रमा को देखिए 27 अंश 25 कला और कहां बैठे हैं, यहां बैठे हैं, नवम भाव में 7 नंबर की राशि के साथ बैठे हैं। अब हमें ध्यान यह रखना है कि चंद्रमा 27 अंश 25 कला पर हैं। जब चंद्रमा 27 अंश 25 कला पर हैं तो 22 अंश 30 कला के बाद हैं और 30 अंश के मध्य हैं, अर्थात चतुर्थ चतुर्थांश में हैं। तो जब चतुर्थ चतुर्थांश में हैं तो अपनी राशि से 10वीं राशि में चले जाएंगे। वह ग्रह चतुर्थांश कुंडली में अपनी राशि से 10वीं राशि में लिखे जाएंगे। यहां पर चंद्रमा बैठे हैं, वहां से आप 10 गिनना प्रारंभ कीजिए। तो चंद्रमा यहां पर बैठे हैं, नवम भाव में 7 नंबर की राशि के साथ बैठे हैं। तो यहां से गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 कहां आया, जहां पर 4 लिखा हुआ है, अर्थात कर्क राशि। अब यहां चतुर्थांश कुंडली में आइए, देखिए 4 नंबर कहां लिखा है, 4 नंबर यहां लिखा हुआ है। तो चुपचाप चंद्रदेव को यहां पर बैठा दीजिए। अब उसके बाद चलते हैं मंगल की ओर। मंगल को देखिए 4 अंश 37 कला पर हैं और बैठे हैं लग्न भाव पर। तो लग्न भाव पर बैठे हैं, यह भी ठीक है। यह ध्यान रखिए कि मंगल 4 अंश 37 कला पर बैठे हैं। अब यहां 4 अंश 37 कला पहले वाले नियम पर ही लागू हो रहा है, अर्थात प्रथम चतुर्थांश में ही है, क्योंकि 0 से 7 अंश 30 कला के मध्य ही 4 अंश 37 कला पड़ रहा है। तो क्या होगा कि जो प्रथम चतुर्थांश में ग्रह हैं वह चतुर्थांश कुंडली में उसी राशि में लिखे जाएंगे जिस राशि में वे जन्म कुंडली में हैं। अब मंगल को देखिए यहां बैठे हुए हैं 11 नंबर की राशि के साथ। तो चतुर्थांश कुंडली में भी वे 11 नंबर के साथ ही बैठ जाएंगे, अर्थात यहीं बैठ जाएंगे।
मंगल के बाद हम चलते हैं बुध की ओर। बुध को देखिए 9 अंश 4 कला, और यहाँ बैठे कहाँ हैं? एकादश भाव में बैठे हैं, 9 नंबर की राशि के साथ बैठे हैं। और बुध को ध्यान रखिए 9 अंश 4 कला पर बैठे हैं। जब बुध देव 9 अंश 4 कला पर बैठे हुए हैं तो द्वितीय चतुर्थांश में है। क्यों? क्योंकि 7 अंश 30 कला के बाद है और 15 अंश के पहले हैं, तो द्वितीय चतुर्थांश में है। और जब कोई ग्रह द्वितीय चतुर्थांश में होता है तो वह अपनी राशि से चौथी राशि में लिखा जाता है। अब बुध यहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ से 4 गिन लेते हैं, 1 2 3 और 4। जहाँ पर 4 गिनने में आया वहाँ पर 12 लिखा हुआ है, अर्थात मीन राशि लिखी हुई है। अब यहाँ आकर के हम खोजेंगे कि मीन कहाँ पर है। मीन यहाँ पर है, तो बुध देव यहाँ पर बैठ जाएंगे। बुध देव को चुपचाप यहाँ पर बैठा दीजिए। उसके बाद फिर आगे बढ़िए तो बृहस्पति महाराज के पास पहुँचिए। बृहस्पति महाराज को देखिए 1 अंश 26 कला पर बैठे हैं, और बृहस्पति यहाँ कहाँ बैठे हैं? यहाँ पर बैठे हैं तृतीय भाव में, 1 नंबर की राशि के साथ बैठे हैं। अब 1 नंबर की राशि के साथ बैठे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1 अंश 26 कला पर बैठे हैं। जब 1 अंश 26 कला के साथ बैठे हैं तो पहले चतुर्थांश में ही आ गए। क्यों? क्योंकि 0 अंश के बाद हैं और 7 अंश 30 कला के पहले हैं। तो प्रथम चतुर्थांश के अनुसार चतुर्थांश कुंडली में वे उसी भाव में उसी राशि के साथ लिखे जाएंगे जहां पर जन्म कुंडली में हैं। अब यहाँ बृहस्पति तृतीय भाव में 1 नंबर की राशि के साथ बैठे हैं, तो यहाँ भी देखिए 1 नंबर की राशि कहाँ है? तो यहाँ पर है। तो बृहस्पति महाराज यहीं पर चुपचाप आराम करते हुए बैठ जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो शुक्र महाराज की ओर चलते हैं। शुक्र 8 अंश 30 कला पर बैठे हैं, और कहाँ बैठे हैं? यहाँ दशम भाव में बैठे हैं। दशम भाव में बैठे हैं वह ठीक है, लेकिन 8 अंश 30 कला के साथ बैठे हैं। 8 अंश 30 कला के साथ बैठने से वे द्वितीय चतुर्थांश में आ गए, क्योंकि 7 अंश 30 कला के बाद हैं और 15 अंश के पहले हैं। जब द्वितीय चतुर्थांश में कोई ग्रह होते हैं तो वे चतुर्थांश कुंडली में अपनी राशि से चौथी राशि में लिखे जाते हैं। शुक्र को देखिए यहाँ पर बैठे हैं 8 नंबर की राशि के साथ दशम भाव में। तो 8 नंबर से गिनना प्रारंभ करें तो 1 2 3 और 4 यहाँ पहुँच गए, अर्थात 11 में आ गए। अब यहाँ देखिए कि 11 कहाँ पर लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है, तो शुक्र यहाँ बैठ जाएंगे। फिर चलते हैं शनि महाराज की ओर। शनिदेव 16 अंश 34 कला पर बैठे हैं, और यहाँ कहाँ हैं? तृतीय भाव में 1 नंबर की राशि के साथ बैठे हैं। जब शनिदेव 16 अंश 34 कला पर बैठे हैं तो तृतीय चतुर्थांश में हैं, क्योंकि 15 अंश के बाद हैं और 22 अंश 30 कला के पहले हैं। तो तृतीय चतुर्थांश में होने के कारण चतुर्थांश कुंडली में अपनी राशि से 7वीं राशि में लिखे जाएंगे। जहां पर शनिदेव बैठे हैं यहाँ से गिनना प्रारंभ कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। जहां पर 7 मिला वहां पर भी 7 नंबर ही लिखा हुआ है, 7 नंबर अर्थात तुला राशि। अब चतुर्थांश कुंडली में देखिए 7 नंबर कहाँ है? यहाँ है। तो शनिदेव यहाँ बैठ जाएंगे। अब उसके बाद हम चलते हैं राहु की ओर। 11 अंश 8 कला के साथ षष्ठम भाव में बैठे हैं। 11 अंश 8 कला पर होने से राहु द्वितीय चतुर्थांश में है। क्यों? क्योंकि 7 अंश 30 कला के बाद हैं और 15 अंश के पहले हैं। तो जब वे द्वितीय चतुर्थांश में हैं तो चतुर्थांश कुंडली में अपनी राशि से चौथी राशि में लिखे जाएंगे। चौथी राशि में जब लिखे जाएंगे तो यहाँ से 4 गिनना प्रारंभ कीजिए, 1 2 3 और 4। जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है वहीं पर राहु को बैठा दीजिए। तो यहाँ पर 7 नंबर यहाँ लिखा हुआ है तो राहु को यहाँ बैठा दीजिए। अब केतु को देखिए 11 अंश 8 कला पर हैं, तो ये भी द्वितीय चतुर्थांश में ही हैं। तो जहाँ पर केतु बैठे हैं यहाँ से 4 गिनना प्रारंभ कीजिए, 1 2 3 और 4। जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर केतु को बैठा दीजिए। देखिए यहाँ पर 1 नंबर है और यहीं पर केतु को बैठा दीजिए। तो यह लग्न कुंडली अर्थात जन्म कुंडली है, और इस जन्म कुंडली से इन अंशात्मक दायरों में ग्रहों को रखते हुए जब चतुर्थांश कुंडली बनाया गया तो इस तरह से हमें चतुर्थांश कुंडली प्राप्त हुआ। आप गिन लीजिए पूरे 9 के 9 ग्रह हैं या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरे 9 ग्रह
अपने अपने स्थान पर बैठ चुके हैं और चतुर्थांश कुंडली बनकर तैयार है। चतुर्थांश कुंडली में प्रत्येक राशि को 4 बराबर भागों अर्थात 7 अंश 30 कला के दायरे में बांटा जाता है। 4 बराबर भाग में बांट दिया जाता है। ये चारों भाग जन्म कुंडली में अपनी राशि से केंद्र में स्थित होते हैं। अपनी राशि से केंद्र का मतलब यह होता है कि जब 30 को 4 भाग में बांटे तो 4 बराबर बराबर भागों में बटे, तो 4 बराबर भागों में बटे तो यहां से केंद्र में चारों आ जाएंगे। यदि 6 नंबर से लें तो यहां पर 1, तो यहां पर 7.5, तो यहां पर 15, तो यहां पर 22.5 और यहां पर जाकर के शुरुआत होते होते 30 तक खत्म, फिर से एक चालू। इसलिए चारों भाग जन्म कुंडली में अपनी राशि से केंद्र में स्थित होते हैं। इसलिए चतुर्थांश कुंडली केंद्रीय कुंडली भी है। जन्म कुंडली में अपनी राशि से केंद्र में स्थित हैं। जब केंद्र में स्थित हैं इसलिए इसे केंद्रीय कुंडली भी माना जाता है। चतुर्थांश कुंडली में सभी ग्रह जन्म कुंडली में अपनी स्थिति से केंद्रस्थ होते हैं, स्वयं की स्थिति से केंद्रस्थ होते हैं। कैसे केंद्रस्थ हुए? अब आप इस नियमावली को फिर से देखें तो समझ में आ जाएगा। प्रथम चतुर्थांश में है तो जहां पर बैठे हैं वहीं बैठेंगे। द्वितीय चतुर्थांश में है तो जहां पर बैठे हैं वहां से चौथे में लिखे जाएंगे। तृतीय चतुर्थांश में है तो जहां पर बैठे हैं वहां से 7वें में लिखे जाएंगे। और आखिरी चतुर्थांश में अर्थात चतुर्थ चतुर्थांश में है तो जहां पर बैठे हैं वहां से 10वें में लिखे जाएंगे। तो क्या क्या हुआ? पहला, चौथा, 7वां और 10वां। तो भैया केंद्र भी तो वही है, पहला भाव, चौथा भाव, 7वां भाव और 10वां भाव। तो यहां भी वही है, पहला, चौथा, 7वां और 10वां। इसलिए यह बात कही गई कि चतुर्थांश कुंडली में सभी ग्रह जन्म कुंडली में अपनी स्थिति से केंद्रस्थ होते हैं। इसीलिए चतुर्थांश कुंडली केंद्रस्थ कुंडली भी कही जाती है। केंद्रीय कुंडली, केंद्रस्थ कुंडली, दोनों का मतलब लगभग एक ही है। कुल मिलाकर के आप यह समझिए कि यह बहुत ही उत्तम कुंडली है, केंद्रीय कुंडली के रूप में है। कुंडली के चारों केंद्र के भाव भगवान श्री हरि विष्णु के भाव हैं। इसलिए चतुर्थांश कुंडली जातक के समस्त सुखों एवं खुशियों की जानकारी उपलब्ध कराती है। यह केंद्रीय कुंडली है और कुंडली के चारों केंद्र भावों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु हैं। इसलिए चतुर्थांश कुंडली जातक के समस्त सुखों एवं खुशियों की जानकारी उपलब्ध कराती है। महर्षि पाराशर के अनुसार चतुर्थांश कुंडली से चल अचल संपत्ति तथा भाग्य का अनुमान लगाया जाता है। महर्षि पाराशर ने चतुर्थांश कुंडली का उपयोग चल अचल संपत्ति की जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा भाग्य का अनुमान लगाने के लिए भी किया। विशेष में चतुर्थांश कुंडली के 4 भाग होते हैं और चारों भागों के अलग अलग स्वामी भी होते हैं। केंद्रीय कुंडली है तो केंद्र के चारों भावों के स्वामी विष्णु जी होते हैं, लेकिन चतुर्थांश कुंडली में 4 भाग होते हैं, 4 केंद्र नहीं 4 भाग होते हैं और प्रत्येक भाग के अलग अलग स्वामी होते हैं। लेकिन वीडियो अधिक लंबी हो जाएगी, इसलिए अब यह जानकारी अगली वीडियो में स्थानांतरित की जा रही है। आपको अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। उसमें आपको चतुर्थांश कुंडली के चारों भागों के स्वामियों एवं उनके गुण स्वभाव के आधार पर चतुर्थांश कुंडली में क्या क्या जानकारियां प्राप्त हो सकती हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने चतुर्थांश कुंडली के परिचय एवं चतुर्थांश कुंडली बनाने की नियमावली प्रस्तुत की गई। यदि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं अथवा ज्योतिष सीख रहे होंगे तो आज की यह वीडियो आपके लिए अत्यंत लाभदायक रही होगी। साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, जिससे कि सभी लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।